चित्र बनाए, देवताओं के बनाए, दैत्यों के बनाए, फैल कर दिए, ये नहीं है। कृष्ण का चित्र बनाया, बोले मिलता जुलता है, हाँ। और प्रद्युम्न का जैसे ही बनाया महाराज, बोले यही है, कैसे मिलेगा ये? बोले गारंटी मेरी है। आज सोते हुए प्रद्युम्न को लेकर के आई है और उषा के भवन में सुला दिया है। और महाराज आज उषा बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो खाने की पीने की सारी व्यवस्था है भवन में, क्योंकि राजा लोग हैं। लेकिन गुप्तचरों ने आज बता दिया, तुम्हारी बेटी उषा के कक्ष में कोई पुरुष की आवाज आती है। बाणासुर को बड़ी गुस्सा आई। बाणासुर ने दरवाजा खुलवाया है, प्रद्युम्न को ललकारा है। प्रद्युम्न के साथ में बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, लेकिन बाणासुर बहुत योद्धा हैं, डाल दिए जेल में। इधर में मीडिया पहुंच गई द्वारका में। कौन? देवर्षि नारद। नारद जी का बड़ा स्वागत किया है द्वारकाधीश कृष्ण ने। आइए नारद जी। नारद जी का स्वागत हुआ है। नारद जी से पूछा, और महाराज कहां कहां विचरण कर रहे हो? आनंद मंगल है? बोले हमारा तो आनंद मंगल है, और तुम्हारे बालक सभी यही है कि कोई नौकरी धंधा कर रहे हैं? बोले महाराज सभी यही हैं। अच्छा, रजिस्टर मंगाओ। रजिस्टर मंगाए गए। 4 महीने से प्रद्युम्न गैर हारिज है। बोले गैर हाजिर हैं प्रद्युम्न। नारद जी से पूछा, आपको जानकारी है क्या? हाँ हमें तो पता है, आपको कुनबा ज्यादा बढ़ गया, बहु कुटुंब दारिद्री, 1-2 हो तो संभाल के रखें। 56 करोड़ यादव है, यदुवंशी है। महाराज कहाँ है? बोले बाणासुर की जेल में पड़े है। कारनामा तुम्हारी संतान कैसे? अच्छा, जेल में। आज भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण चतुर्ंगनी सेना लेकर के बाणासुर को ललकारा है, युद्ध हुआ है, लेकिन भगवान ने नस नस ढीली कर दी है बाणासुर की। आज भगवान शिव की प्रार्थना की है। भगवान शिव ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण से युद्ध किया है। घमासान युद्ध हुआ है मेरे भाइयों, साधारण युद्ध नहीं, घमासान युद्ध हुआ है। आज महाराज कोई किसी से कम नहीं। आज माहेश्वर जो भगवान शिव ने छोड़ा है, भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन आज विष्णु ज्वर छोड़ा है द्वारकाधीश कृष्ण ने, भगवान शिव मूर्छित हो जाते हैं। इतनी देर में हजारों भुजा बाणासुर की भगवान द्वारकाधीश ने काट देनी है। तब तक निद्रा खुल गई। किनकी? भगवान शिव की। भगवान शिव ने कहा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ये मेरा चेला है, नेक तो लाज रख लो, इसे मत मार, ये मेरा परम भक्त है। बताइए, भगवान शिव से कोई शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा मेरी राखी हो बरदा की असवार। और भैया बरौली गांव में तो भैया महाकाल बाबा बैठे हैं और बूढ़े बाबा बैठे हैं। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, क्या दिक्कत है? किसी प्रकार की कोई समस्या बरौली गांव वासियों पर तो आने वाली नहीं है। देखा कितना प्रेम करते, भगवान से लड़ने आ गए। भगवान से ऐसे हैं भगवान से। भैया इन देवताओं में कोई कम कोई किसी से नहीं है, दोनों एक ही हैं, और दोनों ही नशेबाज हैं जी, और दोनों का ससुर से झगड़ा है। एक भजन सुनाता हूं, बड़ा भाव है, क्योंकि महाकाल बाबा के चरणों में बैठे हैं, एक उनको भी भजन सुनाना होगा, है ना। आज लास्ट का दिन है और थोड़ी देर बाद हम लोग विश्राम की तरफ जाएंगे। हरे हरि हर दोनों एक ही हैं, हरि हर
दोनों एक ही है, न ये कम है न वो कम है। हरि हर दोनों एक ही है, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ताली सेवा करो, बाबा को भजन है। वो पीते भंग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। वो पीते भंग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ताली सेवा। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। और ससुर से दोनों की पटरी नहीं खाती है, अपने ससुर से दोनों की पटरी नहीं खाती है, और दोनों ही ससुराल में रहते हैं।
उन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने दक्ष सिर काटा। उन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में, न ये हम है न वो हम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। धर्मपत्नी की बात मानते हैं, क्योंकि दोनों ससुराल में रहते हैं ना। ससुराल में रहोगे तब के रहना पड़ेगा। ये क्षीर सागर में रहते हैं, वो हिमालय पर रहते हैं। रमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने, उमा की बात वो मारे। रमा की बात वो माने, उमा की बात शिव माने। प्रिया सम्मान करने में, प्रिया सम्मान मान करने में, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। दोनों ससुराल में रहते हैं, इन्हें जगह ही नहीं को मिली। वो रहते क्षीर सागर में, ये रहते हैं हिमालय पर। वो रहते क्षीर सागर में, ये रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरिहर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। नरे है न वो कम है, ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं,
हर नशे में दोनों रहते हैं, न ये कब है न वो कब है। हरि हर दोनों एक ही है, न ये कम है न वो कम है। दोनों एक हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। इन्हें कहूँ जगह नहीं मिली, दोनों नसेबा, दोनों स्त्री की बात मानते हैं और दोनों ससुराल में रहते हैं। और जो ससुराल में रहता है वो तो वो ही जानता होगा, क्योंकि दूर जमाई फूल बराबर, पास जमाई आधा। दूर ससुराल हो तो सम्मान फूल जैसा होता है और पास में हो तो आधा सम्मान। और घर जमाई का क्या होता है? घर जमाई गधा बराबर, जब चाहो तब लादा। घर जमाई को तो गधा के दवा दो, ए जमाई चलो आलू की बोरी डाली चलियो, आटो उठाए के डालो। घर जमाई गधा बराबर, जब चाहो तब लादा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान शिव ने कहा ये मेरा चेला है, इसे छोड़ दो। भगवान का हम तो छोड़ने तैयार बैठे हैं। जिसको हमारा बालक पसंद करता है ब्याह कर दे। भगवान ने बाणासुर को समझाया कर दो। उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे प्रकाशुर जी का प्रसंग आता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसका नाम है भस्मासुर। इसने तपस्या करी, भगवान शिव प्रसन्न भये। भगवान शिव से कहा, शिव ने कहा वरदान मांग लो। बोले हम जाके ऊपर हाथ धरें वो भस्म है जाए। ये ठहरो राक्षस, बोले अजमाए के देख लें। भगवान शिव की तरफ हाथ बढ़ायो, क्योंकि पार्वती को देखा ये बूढ़े बाबा के साथ में ठीक नहीं है, इन्हें भस्म करें, पार्वती को अपनी बना ले। भगवान शिव भागे। ऐसे हैं जी महाकाल देवता भोलेनाथ, कभी कभी भक्तों को वरदान देने में खुद फंस जाते हैं। भगवान नारायण की प्रार्थना की। नारायण भगवान ब्रह्मचारी का रूप धारण करके सामने आए। किसके? भस्मासुर के। भस्मासुर का भैया रुकियो, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम रुको ही पड़ रही है, मैं वरदान को अजमाए रहा हूं। अच्छा शिव जी ने दिया होगा? हाँ, जिसके ऊपर हाथ धरे वही भस्म मुझे भी दिया था। अच्छा तो तुम्हारा पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। फिर तुमने हाथ धर के देखो अपने ऊपर। पहले मैंने अभ्यास करो, धीरे धीरे एक दिन में धर ही लो। मैं तो रोज धरता हूँ, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तुम प्रैक्टिकल कर लो। ऐसे हाथ लाओ। बोले ने कहा तपन भाई ले हो। जैसे ही धरो, भस्मासुर को भस्म किया, राधा के पिया, रुक्मिणी के पिया, भस्म हो गए भस्मासुर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अर्जुन का अभिमान भंग किया है भगवान ने। आगे एक ब्राह्मण के कई बच्चे थे, मर जाते थे। एक दिन अर्जुन ने कहा मुझे बताना अब की बार बच्चा आवे। महाराज अब की बार जो बच्चा आया तो बच्चा शरीर से ही गायब हो गया। अर्जुन ने काफी प्रयास किया, गांडीव फेल हो गया। अभिमान अर्जुन का ध्वस्त हुआ। आगे सप्तऋषि आए हैं, क्योंकि भगवान के पास में देवता लोग आए। महाराज अब धरा का भार उतर गया, आप स्वधाम के लिए पधारे। भगवान ने कहा धरा का भार तो उतर गया, लेकिन सबसे बड़ा भार तो मेरा परिवार है। 56 करोड़ यादव हैं, ये किसी को नहीं गिने गया। भगवान ने अपने कुल को श्राप लगवाया है और आपस में लड़ झगड़ करके सभी मर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के चरण में पहलिया ने बाण मारा है। अर्जुन उस समय पहुंचे हैं। अर्जुन ने कहा मेरे रहते हुए बाण किसने मारा है? भगवान ने कहा मेरी इच्छा है, मैंने बाली को छिप करके मारा।
यही बाली बहेलिया बन के आया है, उसने मेरे को बाण मारा है। ये कथा क्या कहती है? किसी को पीड़ा दोगे तो पीड़ा तुमको भी उसी के द्वारा मिलेगी। दगा किसी का सगा नहीं है, ना जाने कोई कर देखो, जिस किसी ने दगा किया उसी के जाके घर देखो। आज 8 पटरानियों को भगवान ने दिया है, इनको श्री राम वृंदावन पहुंचा देना। अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए उनकी, बीच में भगवान भील बन करके आए, लूट लिया। अर्जुन रोने लगे कि अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बली बलवान, भीलन लूटी गोपिका बोई अर्जुन बेईमान। इसलिए समय अच्छा आवे, धन धान बढ़ जाए, उसका सदुपयोग कर लेना, नहीं वक्त पा करके अभिमान न करना यारो। वक्त किसी का हम सफर नहीं होता, अच्छे अच्छों को वक्त तोड़ डालता है। इसलिए अच्छे समय में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान। आगे देवर्षि नारद एक बार भगवान के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने बड़ा स्वागत किया। पूछा महाराज मानव योनि पाकर के क्या करना चाहिए, भगवत भक्ति कैसे मिले? तब देवर्षि नारद ने कहा तुम्हारा तो मोक्ष निश्चय है, जिनके पुत्र साक्षात भगवान हो। तब नारद जी ने कहा जो तुमने पूछा है, एक बार विदेहराज जनक ने नव योगेश्वरों से पूछा है, नव योगेश्वरों ने उत्तर दिया है। विदे ने पूछा दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देह, ये मानव की देह दुर्लभ है, और फिर भी इसका कोई पता ना। देहि नाम क्षण भंगुरा, क्षण भंगुर है, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जाने खिली न खिली। मलया चल की सोचे शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। कोई पता नहीं अंत समय पे बोले ही बंद है वो। इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए मानव देह प्राप्त करके, नहीं तो भैया मानव देह नहीं मिलेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। नव योगेश्वरों ने जनक जी को समझाया है। आगे अवधूत उपाख्यान आता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। राजा परीक्षित से कहा तुम्हारे वंशज महाराज यदु एक बार दत्तात्रेय जी के पास में गए हैं। दत्तात्रेय जी हट्टे कट्टे थे, मस्त थे, मुस्कान सी चेहरे पे तेज झलक रहा था। यदु महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा स्वामी कौन से मील का आटा खाते हो आप? जंगल में है, न बिस्तर है, न डबल बेड है, न सिंगल बेड है, कैसे नींद आती हो? तब अवधूत भेषधारी दत्तात्रेय ने कहा अरे फकीर की तो मस्ती होती है। बोले तो आपका ओढ़ने का बिछाने का बिस्तर? बोले सब है। बोले हमें तो दिख नहीं रहा है। बोले हम फकीरों से न पूछो, ठिकाना अपना रहने का, जहां आसन जमा बैठे वही मकान है। जहां आसन लग जाता है वही हमारा मकान है, वही हमारा सोने बैठने का स्थान है। नहीं फिर भी तकिया बिस्तर। तब कहा कि जमीन पर लेट जाते हैं, सोने की इच्छा होती है जमीन पर लेट जाते, जमीन पर लेट जाते हैं, सिराना हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर
साथ रखते हैं। जमीन पे लेट जाते हैं, जब तकिया की इच्छा होती है तो हाथ लगा लेते हैं। यही हमारा तकिया बिस्तर है। महाराज फिर भी खाने पीने की इच्छा होती है। बोले इसके लिए मैंने 24 गुरु बनाए। बोले महाराज 24 गुरु, ये बात समझ में नहीं। कितने गुरु? 24 गुरु। बोले दीक्षा गुरु एक होता है और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। जिनसे हम शिक्षा पढ़ते हैं एक गुरु से थोड़ी पढ़ते हैं। प्राइमरी में अलग गुरु जी है, आगे पढ़ाई करोगे फिर और गुरु जी, फिर कोई डिप्लोमा करोगे फिर दूसरे गुरु जी। हमारे जीवन में भी 24 तो पहुंचे ही जाते होंगे। पहली तो मैया ही गुरु है, फिर पिताजी, फिर आचार्य देवो भवा, फिर शिक्षक। शिक्षक गुरुओं का तो पता नहीं। तुम्हारे कितने गुरु हैं बताओ? है कोई गुरु के नाम? ऐसा ही हो निगोड़े गुरु बनाना किसी का, है ना? जहां तुम्हारी श्रद्धा ठहरे। हम ये नहीं करें कि हमको बनाना, ठीक है? हम तो जब चक्कर में पड़ते ही नहीं है, क्योंकि कोई भजन तो करता नहीं है। धन वैभव बढ़ जाए बाबा को गुरु जी को नहीं बताते, और परेशानी हो तुरंत फोन मारा जाओ तो परेशानी आएगी। गुरु जी को भी टेंशन में डालते हैं। इसलिए गुरु बनाओ, गुरु की बात को मानो तो गुरु बनाने से फायदा है। पनारो वहीं लगेगो, पंचन की बात सर बात है। ऐसे बात से कोई फायदा नहीं। गुरु बनाओ जिसके प्रति श्रद्धा हो, है ना? लेकिन मंत्र को भी जपना चाहिए। 2-4 लोग हमसे भी कह रहे हैं तुम नहीं, पहले तुम हमें देखो हम तुम्हें देखें, और कल हम यहीं पंडाल में आएंगे तो वो 5-6 लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो कल का विचार बनाया है गुरु दीक्षा देने का। तो जिनको मंत्र दीक्षा लेनी हो, पर एक शर्त होगी, मांस नहीं खाओगे और मदरा नहीं पियोगे। 2 हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है, इनको छोड़ना पड़ेगा। दक्षिणा की ठाकुर जी कृपा से महाकाल बाबा, बूढ़े बाबा की शरण में कथा हो रही है, कोई कमी नहीं है। खूब दे रहे हैं ठाकुर जी, यहाँ भी दे रहे हैं और देंगे पंच आएंगे लिपावन लेके। और आगे भी 3 कथा बुक हो गई है। यहीं बैठे बैठे फोन पे आए गए। यहाँ तुम क्या समझ रहे हो, बूढ़े बाबा और महाकाल बाबा है, और तुम्हें सब पता ही हम प्रतिष्ठा कराए हुए आए थे और कथा कराए ली। 3 यहीं से बुकिंग कराए ली है, और याऊ गांव में होगी, पर अभी बात दबी भई है, ठीक है? आ जाएगी तुम्हारे साथ। उनने मना कर दैये मोत बताइए मत, महाराज ने विचार बना लगा। तो जितनी उन्होंने कही झूठ नहीं बोल रहा हूं, और उनका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे 24 गुरु बनाए हैं। बोले गुरुदेव 24 गुरुओं से क्या सीखा? संत में गुरु राजन बहवो बुद्धुपाश्रिता, यतो बुद्धुपादाय मुक्तोटा मीयता सुनो। जिनसे अलग अलग विद्या पाई, उनसे मैंने सीखा, और इसलिए मेरे जीवन में मस्ती है कि पृथ्वी वायु आकाशो, पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा गुरु जी? देखो सुपरफास्ट कथा चल रही, ठीक है ना? मेन बात बता रहा हूं मैं। ये प्रसंग तो बहुत जटिल है, और हमारे आचार्य बंधु भी कह रहे हैं महाराज समय को ध्यान रखियो, घड़ी दिखाई रही है। संगीत बारे भी बिल्कुल, क्योंकि आज इनको बहुत विशाल कार्यक्रम है भजन संध्या को, और ये हमसे प्रेम करते हैं। 400 किलोमीटर दूर चल के तो हमारे पायला जी आए हैं। प्रेम जी पता है तुमको, आरती है गीता के बाद पहुंचे हमारे तबला वाला, और हमारे बेंजो भाई, ये सब ब्रजवासी हैं। रमेश जी दीक्षित, ये हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। इनको इकट्ठा करना बड़ी टेढ़ी खीर है। तुमको टेढ़ी खीर खवाई थी मैंने, तो ऐसे ही है। कहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग रोड छाप है सब लोग, आज यहाँ कल वहाँ, और फोन पहुंच गया अपने वहीं से वहाँ। अब भैया इन्होंने
हम लोगों के कार्य में सहयोग किया है, साथ सज्जाई, तो इनकी भी बात हमें रखनी पड़ेगी। तो इसलिए आज इनका विशाल कोई कार्यक्रम है, इसलिए आज ये कार्यक्रम 4:30 बजे आरती हो जाएगी। 6 बज गए भैया? ओ भैया चलो। पृथ्वी वायु आकाश, पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी को कितना भी खोदो पर क्षमा करती है। पृथ्वी का एक नाम भी क्षमा है। तो हमें संसार में कोई भी कितना परेशान करे, क्षमा उसे कर दिए, क्योंकि क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को खुरपात या उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। इसलिए आज से सीख लो, घर में हमें बड़ा बनाया है, कोई बात हो क्षमा कर देना। हाँ, फिर देखो तुम्हारी घर में क्या इज्जत बढ़ती है, और तुम कैसे कहीं बाल अभी देखो तो समझ लो अपमान ही मिलेगा। अभी छोटों से गलती हो जाती है, उसे क्षमा कर देना, है ना। परिवार में मिलजुल के रहो, है ना। वायु हवा से, बोले हवा सबको शीतलता देती है, हवा दिखती नहीं है। ऐसे ही हमारा भी व्यवहार दिखे नहीं पर व्यवहार हो जाए। हाँ, ये सीखा। आकाश सब जगह है तो समझ लेना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जग पानी। करहु प्रणाम जोरि जग पानी। आकाश सब जगह है ना, पर कोई खम्मा तो नहीं है। बनाया पृथ्वी और आसमान, न कोई खम्मे का निशान, सारे जग से निराले हैं मेरे श्याम कारीगर। हमको भी बनाया उसी ने, उसको भी बनाया है। ऐसे ही भगवान ने सबको बनाया है, इसलिए भगवान सब जगह हैं। प्रत्येक जीव मात्र में भगवान को समझ करके प्रणाम करना, उनसे प्रेम करना, मामला बन जाएगा। ये साधक के लिए है, लड़ाई झगड़े वालों के लिए व्यवस्था नहीं। वो तो ऐसे ही, वे तो राक्षस हैं जो घर में रोज लड़ते झगड़ते हैं, वे तो निरे राक्षस हैं। पृथ्वी वायु आकाशो अग्नि, अग्नि को गुरु बनाया। गुरु जी उससे क्या सीखा? अग्नि गीला सूखा सबको भस्म कर देती है। ऐसे ही कोई कुछ भी कहे, भस्म कर दिया, हम तो पी गए सब बात है, क्या कहना। और ये तुमने कही हमारा तो बाढ़ सी लगी है, ये कहां कर रही है। हाँ से है गई लंबी लड़ाई, हम नावा को मुंह देख रहे। अग्नि से सीखा, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के ठाकुर, हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी, बस बात बन जाए। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक घटता बढ़ता रहता है। हाँ, लेकिन चंद्रमा नहीं घटता, उसकी कला बढ़ती है, कला बढ़ती है। ऐसे ही हम लोगों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है, कभी पैसे वाले, कभी धन के अभाव में जीने वाले। हाँ, ज्यादा धन हो जाए तो समझ लेना अभिमान मत जताना, नहीं तो उसे कला कम करने में देर नहीं लगेगी। सूर्य नारायण भगवान रवि को गुरु बनाया। उनसे क्या सीखा?
बोले सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, भगवान के साधक हो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे एक भाव से बात करना। कपोतो कबूतर को गुरु बनाया, उससे क्या सीखा? बोले कबूतर की तरह मोह में रहोगे तो कबूतर की तरह जाल में फंस जाओगे। कबूतर पकड़ने वाला शिकारी दाने डालता है जाल के ऊपर, तो पहले उसके बच्चे आए दाना चुगा, वो फंस गए। कबूतर के जो बच्चे थे उनकी माँ ने सोचा बच्चे नहीं रहे तो मैं ही क्या करूं, मैं ही क्या करूंगी। वो आई, वो भी फंस गई। कबूतर ने कहा मेरे बच्चे फंस गए, मेरी धर्मपत्नी फंस गई, अब मुझे भी जाना। वो भी उसी मोह जाल में आके फंस गया। इसलिए ग्रस्त में यदि ज्यादा मोह करोगे तो कबूतर के पूरे परिवार के सहित सब फंस जाओगे मोह जाल में, फिर छूटना कठिन है। क्या सीखा? मोह को त्याग देना चाहिए। भाई जैसे इस रोड पे कोई घटना भई, 10-20 आदमी के चोट लगी, अखबार में आई, चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं। अच्छा अच्छा वो ही है, कल हम उधर से आ रहे थे। अच्छा 10 की घटना हो गई, वो चल पधार गए। बिस्कुट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तब तक फोन पे घंटी आ गई, बोले खास आदमी तुम्हारे चले गए हैं ऊपर। चाय छूट गई, बिस्कुट फेंक दिया, हाय क्या हुआ? अभी तो नार हिला के चुस्की ले रहे थे, अब क्यों रो रहे हैं? मोह है उनसे। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए भैया मोह में मत रहना, नहीं तो कबूतर के परिवार की तरह फंस जाओगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अजगर को गुरु बनाया। गुरु जी अजगर से क्या सीखा? बोले तुम कह रहे थे ना बड़े हट्टे कट्टे पड़े हो मस्ती में, मैंने अजगर को गुरु बना करके मस्ती सीखी। अजगर किसी की नौकरी नहीं कर सकता है, नहीं करता है, क्योंकि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो अजगर को गुरु बनाया। पड़े रहते, मिल जाता है तो खा लेते हैं, कभी घी गड़ा, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना। जो ही राम सोई राम। सिंधु समुद्र को गुरु बनाया। हाँ, समुद्र में भारतवर्ष की 16,000 गंगा यमुना अलकनंदा ऐसी विशाल नदियां मीठा पानी लेके जाती, तो न तो उनके खरुएपन पर फर्क पड़ा और ना उसमें ऊपर बढ़ के आया पानी, वो उतना ही रहता है। जिन्होंने समुद्र देखा हो, अभी हम गए रामेश्वरम में, का कार्यक्रम था। तरंगे तो आती हैं पर वो वहीं की वहीं समा जाती हैं। 16,000 नदियां जाती अंदर, लेकिन उफान नहीं आती है। ऐसे ही समुद्र की तरह हमें सीखना चाहिए। कितना भी व्यवहार हो जाए, इधर से उधर से, कितना भी धन आए, पर बोरा मत जाना, सीमा के दायरे में रहना। पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा कैसे मारा जाता पता है? ये लाइट जल रही है ना, रात में इसी के पास आएगा, ये चमक है, मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन मुठभेड़ में मारा जाता है। संकेत क्या है? ज्यादा चमक दमक पर मत मरना। चमक दमक समझ गए होंगे? सोने की चैन, ये अंगूठी और वो अंगूठी, कहीं कोई मिल गया निकालो, चैन खींच लिए, कर दिए बेचैन। हाँ, तो आगरा में हमने देखा ईद का बस स्टैंड पे चैन वाला बेचता है। काम बताने में कम नहीं और खो जाए तो कोई गम नहीं। हाँ, सादा खाओ सादा पियो, आफत न सिर पे आएगी, 4 दिन की जिंदगी यूं ही आराम से कट जाएगी। ज्यादा चमक दमक में रहोगे या तो कोई सूट कर देगा, ये सो रहे हो घर में तो वहां से लाओ निकालो, क्या है निकालो। तो ज्यादा
चमक दमक में मत रहना, नहीं तो पतंगे की तरह मारे जाओगे। साधारण जीवन, सादगी में जीवन जियो। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी इधर उधर से रस लाती है, इकट्ठा करती है, लेकिन संग्रह करने में लगी रहती है। मधुआ आता है, मधुआरा तोड़ के ले जाता है, इनको मार के डाल जाता है। इसलिए ऐसे संग्रह से क्या फायदा, उसको किसी अच्छे काम में भी लगाओ, घर को संरक्षण होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे हाथी को गुरु बनाया है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है, एक हथनी खड़ी कर दी जाती है कागज की और नीचे गड्ढा कर दिया जाता है। वो हथनी से बहुत प्रेम करता है, जाता है मिलने के लिए, धड़ाम से नीचे चला जाता है, 2-4 दिन पड़ा रहता है। फिर वो जब बलहीन हो जाता है उसे पकड़ लाते हैं। कथा क्या कह रही है, ज्यादा प्रेम करोगे तो कहीं न कहीं बांध करके तुम्हें तमाशा दिखाया जाएगा तुम्हारा। बड़े बड़े हाथी लोग भी बंधन में आ जाते हैं। और ये भक्त वत्सल भगवान की। हिरण को गुरु बनाया। हिरण क्यों पकड़ा जाता है, हिरण पकड़ने वाले सुंदर बांसुरी बजाते हैं। ये बड़ा शौकीन है, सुनते सुनते इतना आसक्त हो जाता है, पहुंच जाता है सामने, पकड़ लिया जाता है। संकेत क्या है, ग्राम्य गीतम न सुनियात। ये जो फिल्मी गाने हैं ना, इनको मन सुनना, इन्हीं का असर है जो आज हम